नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं सनम न्यूज, जो पहुंचा है हर पक की खबर सीधे आप तक। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने कर दिया ऐलान, बिहार में 3 चरणों में होगा चुनाव। बिहार में 7 नवंबर को तीसरे चरण का होगा चुनाव, 10 को होगी वोटों की गिनती। बिहार में लागू हुई आदर्श आचार संहिता, सड़कों से हटाए गए पार्टी के पोस्टर। नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने सरकारी गाड़ी किया वापस, चलेंगे अब अपने निजी वाहन से। जाप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस के बाहर किया हंगामा, बीजेपी जाप कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद काफी जोश में दिखे लालू प्रसाद यादव, बोले बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा। आज से पटना एम्स में पोस्ट कोविड वार्ड की शुरुआत, मरीजों को दिखाने होंगे पहले सभी कागजात। कोरोना वायरस के असामान्य लक्षण आए सामने, इग्नोर करना हो सकता है खतरनाक। बिहार में मिले कोरोना के 1632 नए मरीज, राज्यों में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,75,898। मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम जी का कोरोना से निधन, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। सुशांत मिस्ट्री केस में देरी से हुए नाराज वकील विकास सिंह, एम्स की टीम पर खड़े किए सवाल। सितंबर के आखिर तक बिहार में भारी बारिश, गंडक बराज से रिकॉर्ड डिस्चार्ज के बाद 21 जिलों में भारी अलर्ट। एनसीबी की पूछताछ में रघुकुलप्रीत सिंह ने रिया पर फोड़ा टिकरा, ब्लेम गेम का सिलसिला अब शुरू हुआ। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के द्वारा किसान विरोधी कानून को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया। दरभंगा में प्रमंडल एवं अनुमंडलीय स्तर पर जीपीएस में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया और डीबीटी भुगतान करने वाले कर्मियों को भी पुरस्कृत किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़े ऐलान किए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बिहार चुनाव की घोषणा कर दी है। अरोड़ा ने कहा कि बिहार में 3 चरण में चुनाव होगा। 28 अक्टूबर को बिहार में पहले चरण का चुनाव होगा। इसको लेकर 1 अक्टूबर को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान शुरू होगा। पहले चरण में 71, दूसरे चरण में 94, तीसरे चरण में 78 सीटों पर होगी चुनाव। 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी है। इसके साथ ही बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। आज से और अब से हर राजनीतिक दल और भावी उम्मीदवार इसके पालन के लिए बाध्य होंगे। आपको बता दें कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान उन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी अपने निजी वाहन से ही चलेंगे। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है। अपना सरकारी गाड़ी को वह जमा कर दिए हैं। चुनाव की घोषणा पर सुशील मोदी ने कहा कि भाजपा और एनडीए पूरी तरह से तैयार है। जो चुनाव टालना चाहते थे उनको मजबूरी में स्वागत करना पड़ रहा है। पीएम और सीएम के चेहरे और केंद्र और राज्य के काम के आधार पर वोट देने की अपील करेंगे। किसान बिल का विरोध कर रहे जाप के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस के पास हंगामा किया। इसके विरोध बीजेपी कार्यकर्ता करने लगे। इसी दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई और वे एक दूसरे की पिटाई करने लगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में काफी उत्साह का माहौल है। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं। हमेशा से ही अपने अलग अंदाज में जनता के साथ जुड़ाव रखने वाले लालू ने ट्वीट कर बिहार के लोगों से उठने और तैयारी करने की बात कही है। लालू यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि उठो बिहारी, करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी, बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा, अब जनता का राज होगा। सीधे तौर पर पटना एम्स में पोस्ट कोविड वार्ड की शुरुआत हो गई। मुख्य ओपीडी भवन के कुछ हिस्से में कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों का इलाज किया जाएगा। यह बिहार का पहला ओपीडी होगा। इसमें ऐसे मरीज इलाज करा सकेंगे जो पूर्व में कोरोना से संक्रमित थे और अब उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है। वहां मरीजों को पहले अपने संक्रमण का प्रमाण पत्र, अस्पताल में इलाज के कागजात और डिस्चार्ज स्लिप दिखानी होगी। जो लोग होम आइसोलेशन में थे उन्हें पूर्व की जांच रिपोर्ट भी लानी होगी। बिना कागजात के आने वाले मरीजों को पोस्ट कोविड वार्ड में इलाज नहीं किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ साथ नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस लगातार अपना प्रारूप बदल रहा है। यही वजह है कि वायरस से संक्रमित होने वाले हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग है।
महामारी के शुरुआती दिनों में माना जा रहा था कि ये सांस की बीमारी वालों को ज्यादा अपना शिकार बनाती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह हमारे शरीर के कई अंगों को निशाना बनाता है। नई एडवाइजरी के मुताबिक ये असामान्य लक्षण एक दिन तक रह सकते हैं या फिर बार बार हो सकते हैं। कई बार संक्रमण से ठीक होने के बाद भी इन लक्षणों को देखा जा सकता है। ये लक्षण है बेसुध और भ्रम की स्थिति होना, स्क्रीन में बदलाव का आना, आंखों की समस्या होना, लगातार खांसी आना। अपना सही इलाज कराए, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा न ले। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1632 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,75,898 हो गई है। बिहार में फिलहाल 15,319 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। बड़ी खबर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है, जहां 74 साल के दिग्गज कलाकार गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का शुक्रवार को निधन हो गया। वे 5 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के इस दुनिया छोड़कर गए हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। जांच और न्याय में देरी होने पर सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने नाराजगी जताई है। विकास सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि सीबीआई द्वारा सुशांत मामले को आत्महत्या के लिए उकसाए जाने से लेकर हत्या के मामले में बदलने में हो रही देरी अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है। वे डॉक्टर जो एम्स की टीम का हिस्सा रहा है, उसने मुझे बताया कि जो तस्वीरें मैंने उसे भेजी वो बताती है कि यह 200% गला घोटकर मारे जाने का मामला है, सुसाइड नहीं है। बिहार में मानसून के अचानक से सक्रिय होने और लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से बाढ़ के हालात बिगड़ गए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण तमाम नदियों के जल स्तर में वृद्धि हुई है। गंडक बराज से पानी का डिस्चार्ज लगातार बढ़ा है। गुरुवार को गंडक बराज से 4.12 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में शुरू हुई जांच आज ड्रग्स कनेक्शन पर पहुंच गई है। ड्रग्स केस में कई सेलेब्स फंसते नजर आ रहे हैं। आज एनसीबी ऑफिस में रिया चक्रवर्ती की दोस्त और एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूछताछ के दौरान रकुल प्रीत सिंह ने सारा ठिकरा रिया चक्रवर्ती पर फोड़ दिया है। एनसीबी के सामने रकुल ने ड्रग्स लेने से साफ इनकार किया है। किसान विरोधी कानून को लेकर केंद्र सरकार के विरोध भारत बंद के आह्वान में दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के द्वारा NH-57 को घंटों जाम कर दिया गया। हमारे संवाददाता चंद्रभूषण ने बताया कि इसका नेतृत्व जन अधिकार पार्टी के नेता सियाराम पासवान, मोहन यादव, गंगा प्रसाद यादव, राहुल यादव, ओम प्रकाश सहनी, पप्पू सरदार आदि ने किया। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा विधायक भोला यादव, पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेरिया ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बंद को सफल बनाया। वहीं भाकपा माले के पप्पू पासवान भी सड़क पर महिलाओं के साथ नारेबाजी करते नजर आए। इसको लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? आज 25 तारीख भारत बंद के सवाल पर जो केंद्र के मोदी सरकार के द्वारा किसान के विरुद्ध में कृषि बिल काला कानून जो लाया गया है, उस सवाल पर किसान के हित में आज भाकपा माले आयशा ज्वाइंट रूप से प्रतिवाद मार्च मब्बी से लेकर के बाजार समिति चौक होते हुए और मब्बी कमतौल चौक तक जाएगी और इस सरकार के खिलाफ प्रतिवाद मार्च से मांग करते हैं कि मोदी सरकार किसान के विरुद्ध जो आप काला कानून लाए हैं, आप बिल्कुल ही खतरनाक जो है काला कानून लाए हैं। चाहते हैं जो आने वाले दिनों में जिस तरह का कानून लाया गया है, ये ट्रैक्टर भी किसान का हड़प लिया जाएगा और किसान बेआबरू हो जाएगा, इसलिए ट्रैक्टर से यात्रा की है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के तत्वाधान में संपूर्ण भारत बंद के दौरान किसानों को अपना समर्थन दिया है और दरभंगा का यह NH-57 मब्बी हम लोग पूर्णतः जाम किए हुए हैं। हम बता दें कि हम किसानों की लड़ाई को कभी पीछे कमजोर नहीं होने देंगे।
नरेंद्र मोदी की सरकार ये 3 जो कानून लागू किया है सदन में, ये तीनों कानून हमारे किसान भाइयों के विरुद्ध है। हम किसान परिवार से आते हैं और किसान ये कानून, ये जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जिसके तहत हमारे किसान भाइयों को 1 लाख करोड़ रुपया की सहयोग राशि मिलती थी जिसको कृषि कार्य करने के लिए, वो अब नहीं मिलेगी। और ये नरेंद्र मोदी सरकार अपने पूंजीपतियों मित्र के साथ मिली भगत करके हमारे किसानों के हक और अधिकार को छीनने का काम किया है। इसलिए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के तत्वाधान में हम लोगों ने आज संपूर्ण बिहार बंद करने का कार्य कर रहे हैं। और ये सरकार जब तक इस कानून को वापस नहीं लेती है तब तक जन अधिकार पार्टी के लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करती रहेगी। आज दरभंगा NH 57 पर मब्बी में रोड जाम का आह्वान है, जो संसद में नरेंद्र कुमार मोदी ने अध्यादेश को बगैर संसद में राय विचार को अपने मनमानी से अध्यादेश को पारित कर लिए हैं। तो मैं पत्रकार महोदय से कहना चाहता हूं, जो हमारा देश है वो भारत देश है, कृषि प्रधान देश है, और हमारे कृषि प्रधान देश को माननीय नरेंद्र कुमार मोदी आहन किया है। वो अब आहन के आधार पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज लोकतंत्र के मंदिर में किसानों का चीरहरण हुआ है और जन अधिकार पार्टी ने संकल्प लिया है कि जब तक यह अध्यादेश वापस नहीं लिया जाता है तब तक जो हम सदन में नहीं कर सकेंगे वो सड़क पर करेंगे, सड़क का चक्का जाम करेंगे, सड़क पर नहीं चलने देंगे। ये नरेंद्र मोदी किसानों का हत्यारा सरकार को इस अध्यादेश को वापस लेना होगा। कितनी लंबी जेल तुम्हारी, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, कितनी लंबी जेल तुम्हारी। हमारे संवाददाता चंद्रभूषण ने जानकारी दी कि कल दरभंगा में डाक अधीक्षक कार्यालय में डाक अधीक्षक श्री उमेश चंद्र प्रसाद ने प्रमंडल एवं अनुमंडलीय स्तर पर जीपीएस में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया। साथ ही डीबीटी भुगतान करने वाले कर्मियों को भी पुरस्कृत किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सनम न्यूज।